डाइस पर बैठे वंचित बहुजन आघाड़ी के सदर मेरे बड़े भाई मोहम्मद जनाब बाबा साहब, इम्तियाज जलील साहब, वालिद पठान साहब, जनाब आसिम साहब और डाइस पर बैठे हुए तमाम जिम्मेदारान, बुजुर्गान मिल्लत, नौजवान साथियों, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं शुक्रगुजार हूँ मोहतरम जनाब प्रकाश अम्बेडकर साहब का कि उन्होंने मुझे यहाँ पर आकर इस तारीखी ग्राउंड से आप तमाम के सामने अपनी दिल की बात रख सकें। मेरे अजीज दोस्तों, अभी हमने 1 मिनट की खामोशी मनाई जो दहशतगर्द हमला पुलवामा में हुआ, जिसमें हमारे वतन अजीज के 40 से ज़ायद CRPF के जिम्मेदारान की मौत हुई। मैं शुरुआत में इस बात को साफ और वाज़ेह तौर पर कहना चाह रहा हूँ कि बहैसियत इस मुल्क के शहरी के मैं इस दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत करता हूँ और मैं इस बात को साफ और वाज़ेह तौर पर कहना चाहूँगा कि ये जो हमला हुआ है इसका राज ताल्लुक पाकिस्तान से है और इसका जिम्मेदार पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की ISI के प्रोग्राम और प्लान के तहत ये हमला हुआ। मैं आपके सामने खड़े होकर ये बात ना सिर्फ यहाँ पर मौजूद हजारों की तादाद में जो इंसानी समंदरों का एक मजमा मौजूद है, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ और अगर अल्लाह ने मेरी आवाज में ताकत दी तो शायद पाकिस्तान के उन दहशतगर्दों को भी मेरी आवाज उनके कानों तक पहुंचेगी कि जो लोग, जो तंजीम जिसने हमारे मुल्क के 40 लोगों को मारकर उसकी जिम्मेदारी कबूल की, मैं उनसे कहना चाह रहा हूं कि तुम जैश मोहम्मद नहीं, तुम जैश शयातीन हो। जो जैश मोहम्मद है, मोहम्मद का सिपाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिपाही किसी इंसान को नहीं मारता, वो इंसानियत पर रहम करता है। और ये जैश शयातीन है, ये जैश इबलीस है और मसूद अजहर तू मौलाना नहीं, तू शैतान का शागिर्द है। ये लश्कर तैयबा नहीं है, ये लश्कर शयातीन है। और हम पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से कहना चाहेंगे कि आप टीवी के कैमरे के सामने बैठकर जो पैगाम आप हिंदुस्तान को देना चाहते हो मत दीजिए। आपने शुरुआत की है, ये पहला हमला नहीं है। पठानकोट भी हुआ, उरी भी हुआ, अब पुलवामा हुआ और हम हिंदुस्तान की तरफ से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को बताना चाहती हैं कि अब आप अपने चेहरे से ये मासूमियत का निकाब निकाल कर फेंक दीजिए।
ट्रंप शायद आपकी बात का भरोसा कर जाए, मगर हम उसका भरोसा नहीं कर सकते। ना हम ट्रंप की बात का भरोसा कर सकते, ना ये पाकिस्तान के वजीर आजम की बात का। मुझे अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तान के एक वजीर ने एक वीडियो में कहा कि हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, हम हिंदुस्तान के मंदिरों से आवाज और घंटे की आवाज रोक देंगे। मैं पाकिस्तान के उस वजीर से भी कहना चाहूंगा कि आप हिंदुस्तान को नहीं जानते। जब तक हिंदुस्तान का मुसलमान जिंदा है, मस्जिद से आवाज आएगी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, और मंदिर से घंटों की भी आवाज आएगी, गिरजाघर से भी आवाज आएगी, गुरुद्वारा से भी आवाज आएगी। बौद्ध मजहब के लोग अपने मजहबी नगमों को पढ़ेंगे। ये हिंदुस्तान की ताकत और खूबसूरती है। तुम मर भी जाओगे, तुम्हारी नस्ल खत्म हो जाएगी, मगर हिंदुस्तान में ये तमाम चीजें होती रहेंगी। ये हमारे मुल्क की खूबसूरती है, जिसको पड़ोसी मुल्क हसद भरी निगाहों से देखता है कि क्या है इस मुल्क में वो ताकत कि आज यहां पर हमा किस्म के लोग रहते हैं, मगर मिलकर रहती हैं। यकीनन हमारे मुल्क में मसाइल हैं, इसीलिए हम इस जलसे को कर रहे हैं हमारे मसाइल कल के लिए, मगर जब वतन की बात आएगी तो हम सब एक हो जाएंगे। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब ये जो मसला है, पाकिस्तान ये समझता है कि अफगानिस्तान से अमेरिका छोड़कर ट्रंप जा रहे हैं, तो पाकिस्तान ये समझता है कि अब हमारी अहमियत बढ़ चुकी है। इनकी अहमियत नहीं बढ़ेगी। इनके पास पैसा नहीं है, इनको खैरात मिली, 1 अरब का बादशाह आकर इनको खैरात किया, तो उन्होंने समझा कि चलो एक 8 दिन के खाने का इंतजाम हो गया। तुम्हारे पास कुछ नहीं है और तुम हम पर ताना मारते हो। और पाकिस्तान के वजीर आजम इस बात को भूल जाएं कि बार बार हिंदुस्तान के मुसलमानों की अक़लियतों की बात करते हैं। पाकिस्तान के वजीर आजम सुनो, मैं तुमको सुना रहा हूं, अगर मेरी बात तुम्हारे ISI के लोग तुमको पहुंचाए तो सुनो। हम मुसलमानों ने इसी मुंबई शहर में मोहम्मद अली जिना थे, हमने जिना के पैगाम को ठुकराया, हमने हिंदुस्तान को अपना वतन माना। जिना बंबई छोड़कर चले गए, हम हिंदुस्तान में आज भी आबाद है। क्यों आबाद है? क्योंकि हमने हाजी अली की इस दरगाह को समझा कि हमारी आस्थाना है, ये हमारा मुल्क है, इसीलिए हमने हिंदुस्तान को अपनाया। और ये लोग बार बार हमारी फिक्र करना छोड़ दें। दूसरी बात ये कि हम हमारे मुल्क के वजीर आजम से भी गुजारिश करना चाहते हैं, हम हिंदुस्तान के वजीर आजम से भी गुजारिश करना चाह रहे हैं, जरा आप भी तो गौर करो, आप भी तो सोचो कि 200 किलो RDX कैसे घुस गया, कौन जिम्मेदार है इसका? अगर असदुद्दीन ओवैसी जिम्मेदार है तो मेरे खिलाफ एक्शन लो। कौन जिम्मेदार है? हिंदुस्तान के वजीर आजम हम आपको बताना चाह रहे हैं कि हम पाकिस्तान की धमकियों को अपनी जूती पर रखते हैं, मगर हम आपको ही बताना चाह रहे हैं कि आप जरा इंट्रोस्पेक्शन करो, आप जरा सोचो। जब आपके पास वक्त होगा फोटोग्राफी को छोड़कर, जब आप अपने उस घर में बैठते हैं, तो जरा सोचो थोड़ी देर के लिए कि 200 किलो RDX कैसे गया, कौन जिम्मेदार है इसका? अगर मैं आज यहां पर एक भड़काऊ भाषण तकरीर करके चला जाऊंगा तो सुबह होने से पहले मुझ पर मुकदमा आयद हो जाता, क्योंकि मैंने उस तरह की बात की। तो फिर जिसने RDX लाया वो कौन है? क्या ये हमारी डिप्लोमेटिक फेलियर नहीं है? क्या ये हमारी पॉलिटिकल फेलियर नहीं है? क्या ये हमारी इंटेलिजेंस की फेलियर नहीं है? जो लोग इंटेलिजेंस में बैठे हैं, क्या वो बिरयानी खाकर सो गए थे?
बताओ कौन जिम्मेदार है वजीर आजम? किस पर आप एक्शन लेंगे? देश जानना चाहता है कि जो 40 से ज्यादा लोग मारे गए, कौन हमारे सिस्टम के लोग जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ क्या एक्शन लेंगे आप? डिप्लोमेटिक फेलियर इसलिए कि आपने चीन के सदर को अहमदाबाद में बुलाकर झूला झुलाया, वुहान समिट किया, मगर आज भी चीन वो खबीस मसूद अजहर को ब्लॉक करता है, उसको ब्लैकलिस्ट करने से रोकता है। क्या ये आपकी डिप्लोमेटिक फेलियर नहीं है? पॉलिटिकल फेलियर भी है, क्योंकि आपकी सरकार दिल्ली में, आप दिल्ली के बादशाह, जम्मू कश्मीर में आप और महबूबा हुकूमत किए, क्या खाक किए, कौन सा काम किया आप? गवर्नर राज तो आपका है, बताओ इस सवालात का जवाब कौन देगा? यकीनन मेरे आंखों में भी गुस्सा है, मेरे जिस्म में भी गुस्सा है, मुझे तकलीफ है जब आप और हम पढ़ते हैं कि मरने वाले की बेवा जो हुई हमारी बहन, उसने बच्चे को जन्म दिया, उसके बाप का साया उस बच्चे के सर से उठ गया। मरने वाले के खानदान की माओ की आंसू हमारे सामने। मगर याद रखो, इसको अगर हम जज्बात में लाकर मुल्क को फिर से जज्बात में लाएंगे तो नहीं अच्छा होगा। ये मुल्क सवालात पूछ रहा है, जवाबात हुकूमत को देना पड़ेगा। वुहान समिट हुआ, क्या हुआ? कौन जिम्मेदार है इसका? कोई नहीं बता सकता। मुझे मालूम कि मैं जब ये बात कह रहा हूं तो टीवी के चैनल में जो बैठे हुए एंकर हैं, उनको मुंह में पानी आ रहा होगा कि गुलाब जामुन उनके मुंह में आया, अब ओवैसी को एंटी नेशनल बना देंगे। बनाओ तुम, मैं तुम्हारी जबान का, तुम्हारे सर्टिफिकेट का मोहताज नहीं हूं कि तुम मुझे नेशनलिस्ट कहोगे। कोई नेशनलिस्ट सुनो, टीवी के स्टूडियो में बैठकर मोदी की चमचागिरी करने वालों, मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम चमचागिरी मोदी की कर सकते हो, मगर मैं नेशनलिस्ट इसलिए हूं क्योंकि तुमने नहीं, बाबा साहिब अंबेडकर ने संविधान देकर मुझे नेशनलिस्ट बनाया। मुल्क इसका सवाल चाहता है, इनके सवाल का कोई जवाब नहीं। नतीजा निकलना चाहिए। हम हुकूमत के साथ हैं, आप क्या एक्शन लेंगे लीजिए। हमारे सियासी इख्तिलाफात रहेंगे इंशाअल्लाह ताला, मगर हम भी जानना चाहते हैं क्या आप लेंगे। आज वजीर आजम बोल दिए कि कश्मीरियों से लड़ाई नहीं है, टेररिज्म से। ठीक है, मगर हिंदुस्तान के वजीर आजम, क्या ये आपकी आदत नहीं है कि जब मॉब लिंचिंग होती आप 6 दिन खामोश बैठते, फिर 8वें दिन बोलते क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? जब दलितों को मारा जा रहा था, इस चीज को पीटा जा रहा था, ऊना का वाकया हुआ, आप 8 दिन खामोश बैठे। 9वें दिन आपने हैदराबाद में आकर कहा मुझे मार दो, मेरी जान। हिंदुस्तान के वजीर आजम, हम तो दुआ करते हैं कि अल्लाह आपको 180 साल जिंदा। आपके लोग भी नहीं दुआ करते होंगे, वो हम करते हैं कि आप 180 साल जिंदा, 180 years। मगर कोई जवाब नहीं। आज आप 6 दिन के बाद वो जो गवर्नर है आपका, वो कहता है कि कश्मीरियों का बाइकाट करो, उसको आप निकाल कर फेंको। क्या उसको निकाल कर फेंक दीजिए ना? क्या करते हैं? नहीं निकाल। टेलीग्राफ हमारे ऐसे फोन आए कि पुलवामा के वाक़े के बाद हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म, हमारे वज़ीर आज़म, मुल्क के वज़ीर आज़म रोज नए कपड़े पहनकर फोटो खिंचवा रहे हैं। अच्छा पहनो, हमको पहनने से आपको कोई शिकायत नहीं, मगर आप अपनी सोच को हमको सबक नहीं कर सकते। तीसरी बात,
कि इनकी हुकूमत 4.5 साल हो गए। 4.5 साल में मुसलमानों के खिलाफ जितना काम करना था, इनके मिनिस्टरों ने वाहियात किस्म के बयान, नहीं मानेंगे तो पाकिस्तान चले जाओ, खाना नहीं छोड़ेंगे तो वहां चले जाओ। 4.5 साल के बाद एक मुस्लिम मुल्क का एक बादशाह आता तो मोदी साहब अच्छा लगता है, ट्रम्प को भी लगते, खूब लगते ट्रम्प को, मगर ट्रम्प क्या बोलता नहीं। अफगानिस्तान से मैं निकल रहा हूं, मुझे पाकिस्तान की जरूरत है, तो ट्रम्प आपको पूरा टाइम है। पूरा 4.5 साल में मुसलमानों को हर एतबार से निशाना बनाया गया। आज हिंदुस्तान के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस में गेस्ट ऑफ ऑनर बन के उनको बुलाया जाता है। हमारे टीवी चैनल के लोग, जो इनके लोग हैं, हम उनसे पूछना चाह रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लाम ओआईसी क्यों है? क्या वो आज भी कश्मीर को इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर नहीं मानता? बताओ मिस्टर मोदी, जो ऑर्गेनाइजेशन इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर बोलता है, आप वहां पर जाते हैं, आप अपने मिनिस्टर को वहां पर जाते हैं। अफसोस की बात, शर्म की बात कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज कश्मीर को कहते हैं इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, और आप जाकर बोलते हैं वहां पर। अफसोस हो रहा है मुझे। अरे नहीं जाना था तो बोलना था कि इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर नहीं है, वो हिंदुस्तान का टूट हिस्सा है। कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है, कश्मीरी हर कश्मीरी हिंदुस्तान का हिस्सा है, मगर नहीं की जाती। और फिर यहाँ पर टीवी चैनल वाले ये करना वो करना। मेरे भाई किसानों लोगों को 4.5 साल में बेवकूफ बनाने की कोशिश में बराबर कर दिया। आज की जो सभा मुनक्किद की गई है, किस लिए मुनक्किद की गई है? हिंदुस्तान के कमजोर तबका मुसलमान, एसटी, ओबीसी, हमारे धनगर समाज के लोग, कोली समाज के लोग सब एक हो जाना। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मुल्क आजाद होकर 70 साल का अरसा गुजर चुका। जब आप यहाँ पर जमा हुए, मैं आपसे बात, अपनी दिल की बात कह रहा हूँ। मैं बड़ी तकलीफ से कह रहा हूँ कि कभी अपने दिलो दिमाग पर जोर डालकर सोचो कि 70 साल में क्या हमसे इंसाफ हुआ? क्या 70 साल में हमको जो बाबा साहिब अम्बेडकर ने संविधान दिया, और उस संविधान में बाबा साहिब ने कहा कि मैं तुमको संविधान दे रहा हूं, मेरी जिंदगी मुझसे वफा नहीं कर पा रही है, मगर मैं तुमको संविधान दे रहा हूं, सुनो, इस संविधान को इस्तेमाल करो और एक पॉलिटिकल ताकत बनो। पॉलिटिकल ताकत कहां? पॉलिटिकल ताकत रिजर्वेशन है हमारे एससी भाइयों को पार्लियामेंट में, और कैसा रिजर्वेशन, कैसे एमपी 10% का रिजर्वेशन पास हो रहा है, जो बाबा साहिब अम्बेडकर के संविधान के पूरा खिलाफ। 100 एससी एमपी कोई मुंह नहीं खोलता, और एक मुंह खोलता है, झोंक करता है, मसला करता है। क्या है क्या है ये? आज वो खुद बोल रहे हैं, अरे ये दोनों मिल गए, मेरे नहीं की। तुमको तो वही बता रहे थे कि तुम्हारा मुकाम सिर्फ मस्करापन करना है, तुम्हारा काम सिर्फ थालियां बजाने का है। मेरे एससी भाइयों, अगर तुम्हारे दिलों में बाबा साहिब अम्बेडकर की एक की मोहब्बत है, तो मैं तुमको अम्बेडकर का वास्ता देकर कह रहा हूं, अब आने वाले पार्लियामानी चुनाव में तुम इन जनियादारों का, इन सावरनाओं का, इन जालिमों का साथ हरगिज़ मत दो। आज अल्लाह ने, खुदा ने कुदरत
भारत ने हमको एक मौका दिया है। देखो मुसलमान तुम्हारे साथ है, शेड्यूल ट्राइब तुम्हारे साथ है, ओबीसी समाज तुम्हारे साथ है, कोली समाज तुम्हारे साथ है, धनगर समाज तुम्हारे साथ है, हर वो हिंदुस्तानी तुम्हारे साथ है जो बाबा साहिब अम्बेडकर के उस पैगाम को समझता है। निगाहें उठाकर देखो कि मेरे बड़े भाई प्रकाश अम्बेडकर साहब कोई 40, 45, 50 साल के नहीं है, 60 साल से ज्यादा इनकी उम्र हो चुकी है। क्या तुम इनके मरने के बाद इनको याद करोगे? क्या तुम इनके दुनिया से चले जाने के बाद इनकी अर्थी को उठाकर याद करोगे? अरे जब तुम्हारे पास तुम्हारा लीडर जिंदा है, अगर तुम जिंदा हो, अगर तुम्हारे दिलों में दिल धड़कता है, तुम्हारे सीनों में तुम्हारी सोच अम्बेडकर ने तुमको दिया, अगर वो जिंदा है तो इनको उठा लो, इनको कामयाब कर लो। मैं अपने आप अपनी कामयाबी के लिए इस मुकाम पर नहीं आया हूं, मैं अपने बड़े भाई की कामयाबी के लिए ताउन देने के लिए आया हूं। मेरा मकसद कोई मंत्री संतरी बनना नहीं है। मेरे जिंदगी का मकसद यही है कि बाबा साहिब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया, उस संविधान में बाबा साहिब ने फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस की बात की। ये कौन देगा? फडणवीस देंगे, ठाकरे देंगे, चंद्रबाबू राहुल गांधी देंगे, पवार साहिब देंगे। अरे पूरे पेशवा है, पेशवा याद रखो, ये पूरे पेशवा है जो ये कह रहे हैं कि जमहूरियत तो आ गई, मगर हम पेशवा हैं, हम तुम्हारे मुकद्दर का फैसला करेंगे। मेरे भाइयों, जो आज तुम यहाँ पर लाखों की तादाद में जमा हुए, तुम सोचो थोड़ी देर के लिए कि तुम्हारे बच्चे और बच्चियों के मुस्तकबिल का फैसला ये सावरना, जिन्नदारू पेशवा करेंगे या प्रकाश अम्बेडकर करेगा? तुम्हारे घर की हिफाजत ये लोग करेंगे या प्रकाश अम्बेडकर करेगा? तुम्हारे इंसाफ की लड़ाई ये लोग लड़ेंगे या प्रकाश अम्बेडकर लड़ेंगे? ये फैसला आपको करना है। यहां से उठने से पहले एक फैसला करके जाओ कि 70 साल एक बहुत लंबा अरसा हो चुका है। अब हम इन लोगों का साथ नहीं दे सकते जिन्होंने हमको डरा डरा कर हमारा वोट हासिल किया, और वो इलेक्शन आता है तो जमींदारों की तरह कहते हैं कि आओ आकर नजराना पेश करो। ये नहीं हो सकता, इसको बदलना पड़ेगा। और जब चुनाव आएंगे आप देखना, जैसा मार्च का महीना आएगा फौरन आवाज आएगी कांग्रेस के चमचों से, राष्ट्रवादी के चमचों से, ओवैसी और प्रकाश अम्बेडकर वोट काट रहे, वोट काट रहे, वोट काट रहे। मोदी और फडणवीस ठाकरे पुकार कर बोलेंगे ये समाज के दुश्मन है, ओवैसी एंटी नेशनल है, ये कैसे आया, ये क्या बता रहा है? मेरे भाई, आज आपको फैसला करना है कि आप किसका साथ दें। इलेक्शन आएगा तो बहुत पैसे इन लोगों के पास, करोड़ों रुपये, 70 साल जो इंसानों का खून चूसा वो जमा है इनके पास। आज वो खून चूसने वाली पार्टियां फिर से आकर आपसे कहेंगी कि हम तुमको जाने वाले हैं। बाबा साहिब अम्बेडकर ने 50-55 साल पहले कहा था कि लोग आकर रिफॉर्मर बनेंगे, रिफॉर्मर, और वो बोलेंगे तुम्हारे लिए अच्छा है। नहीं मेरे भाई, आप जानते, मैं जानता हूं तुम्हारे लिए अच्छा क्या। जब आप जानते हैं तो आप अपने लोगों को कामयाब करेंगे। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। ये तूफान टल जाएगा, याद रखिए। जैसा आज आप यहाँ पर जमा हुए, मुझे एक बता दो, शिवाजी पार्क में जितने लोग जमा हुए, क्या किसी को पैसा देकर बुलाया गया यहाँ पर? क्या आपको पैसे देकर बुलाया गया?
तो फिर कल जब चुनाव आएंगे, जो पैसे खर्चा करेंगे, आप क्या करेंगे? जब ठाकरे, फडणवीस, मोदी, अमित शाह, जनयोद्धारू राहुल, ये पवार जब अपने पैसे लाएंगे तो क्या करेंगे आप? जब आज यहाँ पर आप बगैर पैसों के आए, क्यों आए आप? क्योंकि आपके दिल में तकलीफ है, आपके पास एक फिक्र है, आपके पास एक सोच है, आपके पास एक तड़प है, आपके पास एक गुस्सा है, आप उस गुस्से के इजहार के लिए आए। मैं आज से कह रहा हूं कि जब चुनाव आएंगे, प्रकाश अंबेडकर साहब के जितने कहेंगे आंख बंद करके जाके बटन दबाना कामयाब कर दो। हिंदुस्तान की सियासत में एक इनकलाब लिखा जाएगा। अब जब सरकार बनेगी तो वो 280 वाली नहीं बनेगी, ना कांग्रेस की बनेगी, ना बीजेपी की बनेगी। मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में था, वहां पर मैंने कहा कि हिंदुस्तान में एक ही नेशनल पार्टी थी। तो वहां पर वो ऊपर के लोग जनयोद्धारू बैठे थे, बोले क्या बोल रहा है? सुनो, हिंदुस्तान में एक ही नेशनल पार्टी, एक बीजेपी है, दूसरा 1.5 बीजेपी। ये बीजेपी और 1.5। अब मैं मुसलमान भाइयों से कहना चाहूंगा, अब आप बस कर दो, कांग्रेस का साथ खत्म करो। आपकी तबाही की जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है, आपकी बर्बादी की जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है। अगर आपके बच्चे जेलों में हैं, कांग्रेस पार्टी की वजह से। अगर महाराष्ट्र से एक भी मुस्लिम एमपी 10 साल से नहीं जीता तो इनकी वजह से। अगर श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट किसी कचरे के कूड़े में पड़ी हुई है तो कांग्रेस की वजह से। मेरे भाई, छोड़ो इन लोगों का साथ। जब तुम अल्लाह को मानते हो, जब तुम हस्बुनल्लाह व निअमल वकील बोलने वाले हो, जब तुम तौहीद का इकरार करने वाले हो, जब तुम कुल अल्लाह व हक कहने वाले हो, जब तुम कुल जाहल व ज़ातुल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा कहने वाले हो, जब तुम बदर के हुनैन के वाक़यात को ज़बान से बयान करने वाले हो, तो क्या तुम एक सियासी इलेक्शन में तुम प्रकाश अंबेडकर का साथ नहीं दे सकते? कब तक साथ दोगे? कब तक साथ दोगे इन लोगों का जिन्होंने हमको बर्बाद कर दिया? मैं जिम्मेदारी के साथ आपसे कह रहा हूं, हिंदुस्तान के मुसलमानों के पास, महाराष्ट्र के मुसलमानों के पास आज तबादली ऑल्टरनेट है। उस ऑल्टरनेट को अपनाइए, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। देखो जाकर मध्य प्रदेश में कानून बनाए, 3 मुसलमानों पर गाय के गोश्त का कानून लगा और NSA लगा गया। NSA नेशनल सिक्योरिटी एक्ट बन गया। मेरे अजीज दोस्तों, इस बात को हिंदुस्तान में महाराष्ट्र के मुसलमानों को समझना कुछ होने वाला नहीं है। आज ऑल्टरनेट आपके सामने है, आप इसको मजबूत करो। और जब इंतखाबात हो जाएंगे, नरेंद्र मोदी बोलते कि ये मिलावट का गठबंधन है। मिस्टर मोदी, आपने सही कहा, आप भी मिलावट, वो भी मिलावट। हम आपके गठबंधन में केमिकल है, आपके गठबंधन में केमिकल है, क्या क्या चीजें नहीं मालूम। हमारा जो गठबंधन है वो ऑर्गेनिक, ये ऑर्गेनिक गठबंधन है। ये जमीन से जुड़े उन लोगों का गठबंधन है जो आप इंसाफ के लिए जमा हुए हैं, जिनको जालिमों ने जुल्म करके हमारा जमहूरियत छीन लिया। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे सरदार और बहनों, आज एक मुसलमान तुम्हारे सामने खड़ा है। मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूं, मैं अपने मुस्तकबिल के लिए, आपके मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चे और बच्चियों के फ्यूचर के लिए तुम्हारे सामने भीख मांग रहा हूं। याद रखो,
इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। ये तारीखी सुनहरा मौका है, इसको पकड़ लो। कुदरत हमको दे रही है, इसको थाम लो। याद रखो, अगर तुम इसको पकड़ लोगे तो जब तुम हम इस दुनिया से चले जाएंगे तो हमारी आने वाली नस्ल कहेगी कि हाँ, शिवाजी पार्क में जलसा हुआ था जहां पर हमने बैठकर एक दीवाने की बात को सुना, जिसकी बात हमारे दिल और दिमाग और हमारे जमीन को जोड़ दी। हमने एक मर्तबा उठकर कहा कि अब की बार ना मोदी, अब की बार ना राहुल, अब की बार सिर्फ प्रकाश अम्बेडकर, प्रकाश अम्बेडकर, प्रकाश अम्बेडकर। ये हमारा काम है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, देखो आप अपने तरफ क्या इंसाफ की बात करते हैं। रमजान आया, मुसलमान रोजा रखता है, हमारे इफ्तार में आ जाता, हम खजूर को खिलाएं। दलित से मोहब्बत, दलित के घर का, इसी के घर का खाना नहीं खाएंगे, बाहर से पका के ला के खाएंगे। ख्वाजा अजमेरी का औरस आया तो बोलते रे पैसे ले, ज्यादा बजा। बाबा साहेब अम्बेडकर के स्टैचू के सामने जाकर फूल माला डाले और हमको बोलते देखो बहुत चाहने वाले नहीं मेरे भाई। अम्बेडकर, बाबा साहिब अम्बेडकर के पैगाम को समझना, वो पैगाम तुम पर हमको दावत दे रहा कि जिंदा रहना है तो लड़ना सीखो। जिंदा दिली का नाम यह है कि तुम वोट डालना सीखो अपने कैंडिडेट को, अपनी पार्टी को कामयाब करो। ये फडणवीस, ये पवार, ये तमाम ठाकरे ये कुछ नहीं करेंगे। और आप देखो, कल तक ठाकरे बोलते थे नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं होगा। मगर अब क्या हुआ नहीं मालूम, क्या हुआ नहीं मालूम, कौन सी कुड़ी खोली गई नहीं मालूम, अचानक मिल गई। मैं शुरू से कह रहा था ये ड्रामाबाजी है, नाटकबाजी है। इसीलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, बस यही चदलबाज मुझे आप तक पहुंचाना था। मेरे आपसे गुजारिश है, मुत्तहिद हो जाइए। मैं अपने साथी शोहरत के लिए, अपने मकसद के लिए नहीं आया हूं। मैं सिर्फ हमारे बड़ा भाई बाला साहिब के लिए आया हूं, उनके हाथ मजबूत करने के लिए आया हूं। और इंशाअल्लाह जब तक अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा मैं ये काम करता रहूंगा। कामयाबी देना ऊपर वाले का काम है। मैं तो सिर्फ पुकार कर अपनी जबान के जरिए, अपने अल्फाज के जरिए तुम्हारे दिलों तक अपनी बात को पहुंचाने का काम कर रहा हूं। मगर आज जब तुम उठकर यहां से जाओगे तो एक अहद लेकर उठो कि मैं जब यहाँ पर 4 घंटे बैठकर सुना हूं, जब मैं यहां से उठकर जाऊंगा तो मैं महाराष्ट्र की सियासत में भी खिलाफ बर्पा करूंगा। जो लोग डराने वाले उनसे कहो नहीं डरने वाले हो, जो वोट काटने की बात कर रहे हो उनसे कहो कि जब तुम्हारी बर्बादी तो उनको नजर आ रही है, तुम हमसे आकर वोट काटने की बात कर रहे हो। मुसलमानों में तुमसे कह रहा हूं, तुम अल्लाह अकबर बोलने वाले हो, तुम सिर्फ अल्लाह से डरने वाले हो, तो फिर मोदी से क्यों डर कर वोट देते? जब तुम अल्लाह से डरने वाले हो तो राहुल तुम्हारी मजबूरी नहीं। जब तुम अल्लाह से डरने वाले हो तो शरद पवार तुम्हारी मजबूरी नहीं। जब तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हो तो ठाकरे से डरने की क्या बात? अरे गुलामी करना है तो रसूल की करो, और इबादत करना है और किसी से डरना है तो ऊपर वाले से। मुसलमानों उठो, ये इनकलाब महाराष्ट्र की तारीख में लिखे जाने वाला है। मैं तुमसे कह रहा हूं कि इसमें हिस्सेदार बनो और अपना हिस्सा हासिल करो। शुक्रिया, खुदा।